हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। क्लास 12th की जो दूसरी बुक होती है हमारी, आपको पता है 2 पार्ट में बटे हुए हैं मैथ्स। तो पार्ट 2 की जो पहली जो चैप्टर है 7 से 13 चैप्टर में पढ़ने हैं, ठीक है। हमें समाकलन से प्रायिकता तक पढ़ना है। तो समाकलन बहुत ही लंबा चैप्टर है, मैं आपको एकदम मक्खन की तरह सिखाऊंगा, ठीक है। ट्रस्ट में, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो ना मेरे तरीके से, अगर आप पढ़ोगे तो आपको मैथ्स से प्यार हो जाएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। और आपको हर एक चीज़ क्लियरली समझ में आ जाएगी, इसकी फुल गारंटी मेरी है। बस अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखो, वीडियो को पूरा पूरा देखो, आपको कहीं पे भी कोई डाउट ही नहीं आएगा अगर आप मेरे तरीके से पढ़ोगे, ठीक है। मिलके हमें एग्जाम में फोड़ना है। इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर एंड तक देखो। बाकी सभी चैप्टर्स मैंने करा रखे हैं, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में। साथ ही साथ आपको फिजिक्स केमिस्ट्री भी देखने को मिल जाएगी चैनल पर, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि बाद में भूल जाओगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 7 हम स्टार्ट कर रहे हैं, समाकलन जिसे हम इंटीग्रल्स बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो देखो, आपको अवकलज आना चाहिए अच्छे से, ठीक है। उसका भी अवकलज और समाकलन एक दूसरे के पूरक होते हैं, मतलब अगर अवकलज आता है तो आपको समाकलन अच्छे से आ जाएगा, समाकलन आएगा तो आपको अवकलज अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। तो मेन चीज़ बेटा पता क्या होता है इसमें, सबसे मेन चीज़ इसमें होती है आपको सूत्र अच्छे से आना चाहिए, आपको तरीका आना चाहिए, मेथड क्या है क्वेश्चंस करने का। अगर आपको मेथड बताए और आपको सूत्र बताए ना, यकीन मानो आपसे एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं कभी भी, ठीक है। अब आपसे कुछ भी नहीं छूटेगा। और बच्चे क्या करते हैं ना, ये जो फॉर्मूले हैं सोचते हैं एग्ज़ाम से पहले मैं याद कर लूँगा, अभी नहीं बाद में कर लूँगा। लिख के ले लो, बाद में कभी नहीं होता याद। अगर आज नहीं याद करोगे कभी याद नहीं होगा। तो कोशिश यही करनी है, अगर आज 7.1 देख रहे हो तो सबसे पहले काम करना है, वीडियो देखने के बाद सारे सूत्र कॉपी में लिखो, चार्ट बनाओ, दीवार पर चिपकाओ, याद करो, आज के आज याद करो, हर बार रोज जिसको रिवाइज करो, पॉकेट में रखो आप नोट बनाकर, और डेली रिवाइज करो, वरना बहुत दिक्कत है। देखो आपको अवकलज के बारे में तो पता ही है कि एक्स का अवकलज 1 होता है ना, जो अवकलज का फॉर्मूला होता है उसी का उल्टा समाकलन का होता है। तो समाकलन के फॉर्मूले इस तरफ लाइन से लिखे हुए आपके एनसीईआरटी हैं, पेज नंबर 306 में दूसरी बुक में, ठीक है। तो प्लीज़ 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 आपको अच्छे से फॉर्मूले को याद करना है, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे x की पावर n dx है ना, तो x की पावर n+1 अपॉन n+1, ठीक है। अभी dx का मतलब क्या है, चिन्हों का मतलब बारे में भी मैं समझाऊंगा, ठीक है। चलो पहले उसकी बात कर लेते हैं। समाकलन, समाकलन का जो चिन्ह है ना बेटा वो ऐसा होता है, ये वाला जो चिन्ह है वो समाकलन है। और यहाँ पर ऐसा लिखा होता है dx। इसका मतलब क्या है कि ये जो x है ना, x के सापेक्ष अवकलज करना है आपको, x के सापेक्ष, ठीक है। x के सापेक्ष आपको अवकलज करना है। x के अलावा कुछ और अगर है, 2 है, 3 है, 4 है, a है, b है, वो सभी के सभी आपके अचर हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। और इस चिन्ह को बोला जाता है समाकलन का चिन्ह। मैं आपसे बार बार रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, सबसे मेन ज़्यादा ज़रूरी है आपको सूत्र याद करना होगा, आपको तरीके पता हो, मेथड बताओ। जिसको मेथड और तरीका पता है उस बच्चे का एक भी क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। ये मेरे से लिख लो बच्चों, ठीक है। देखिए ये सूत्र x की पावर n dx, x की पावर n+1 बट्टे n+1, मतलब पावर में 1 जुड़ेगा, ऊपर जो होगा नीचे भी वही आ जाएगा। अगर लिमिट नहीं होती है, समाकलन बेटा 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक समाकलन ऐसा होता है जिसमें कुछ भी नहीं लिखा है ऊपर नीचे, और एक समाकलन ऐसा होता है जिसमें ऊपर नीचे कुछ लिखा होगा सीमा और ऊपर कुछ लिखा होगा सीमा। वो आप पढ़ोगे 7.89 से, जो प्रश्नावली है, ठीक है। जब लिमिट में कुछ भी नहीं होगा तो समाकलन करने के बाद अंत में यहाँ सी जोड़ा जाता है, +c। सी होता है समाकलन नेतांक। सी को क्या बोला जाता है, समाकलन नेतांक, ये ध्यान रखना है। dx, अगर सिर्फ dx होगा तो dx का अवकलज x होता है। c तो देखो बेटा सब में ही जुड़ेगा। cos x का अवकलज sin x होता है, ठीक है। sin x का अवकलज माइनस के cos x होता है, उल्टा, ठीक है। sec स्क्वायर x का देखो tan x का अवकलज sec स्क्वायर होता है, sec स्क्वायर x का समाकलन tan x होता है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। cosec स्क्वायर x का समाकलन माइनस के cot x होता है। देखो ये वाला इस तरफ अवकलज वाला फॉर्मूला लिखा हुआ है और इस तरफ उसका समाकलन होगा, उल्टा। sec x tan x का अवकलज क्या होता है, sec x होता है cosec x इंटू cot x का समाकलन माइनस के cosec x होता है। देख रहे हैं आप, इसी तरीके से ये फॉर्मूले हैं। ये जितने भी फॉर्मूले हैं इसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा यहाँ तक,
ठीक है, ये सबसे पहला काम है आपको जो करना है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपने लिखा होगा। अभी वीडियो को समझो, हर एक क्वेश्चन में जो भी फॉर्मूले आएंगे वो मैं बताता चलूँगा, बट वीडियो देखते हुए और देखने के बाद फॉर्मूले को लिख के याद करने की जिम्मेदारी बच्चों वो आपकी है। चार्ट बनाकर सामने दीवार पे चिपका देना और डेली पॉकेट नोट्स बना के रिवाइज करते रहना, वरना काम गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, देखो अब ये जो उदाहरण है, ठीक है, इन उदाहरणों को आप होमवर्क की तरह ले लेना। मैंने पहले से ही आपको होमवर्क दे दिया है, क्योंकि जब प्रश्नावली आप देख लोगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए एकदम हलवा हो जाएगा, एकदम आसान हो जाएगा। तो ये मैं पहले से ही होमवर्क दे रहा हूँ, ये आपको खुद से करना है। नहीं होता है, आपका भाई आपके साथ है, आपका दोस्त आपके साथ है, मैं बताऊँगा आपको, टेंशन नहीं लेना है। 7.1 हम शुरू करते हैं, पूरा क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन सारे हो जाने के बाद फिर उन उदाहरणों का आपके लिए मैं होमवर्क छोड़ रहा हूँ। पहले से उसमें सरल भी किया हुआ है, नहीं होता है फिर भी तो मुझसे कमेंट करके बताना, मैं उन पर भी एक वीडियो बना दूंगा, डोंट वरी। बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 7.1 प्रश्नावली को स्टार्ट करते हैं। अब इसमें लिखा हुआ है, देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये वाला 1 से लेकर 5 तक जो जिसमें है, कह रहे निम्नलिखित प्रश्नों के प्रति अवकलज निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। निरीक्षण विधि बहुत कम पूछी जाती है, बट बोर्ड एग्जाम का कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी भरोसा नहीं होता है कब क्या दे दे, तो हमें हमेशा तैयार होकर रहना पड़ता है। तो उसी हिसाब से देखो, निरीक्षण विधि से द्वारा, वैसे तो फॉर्मूला है ही है, फॉर्मूले से नहीं बोला है, निरीक्षण विधि से बोला है। निरीक्षण विधि से हमें समाकलन ज्ञात करना है। चलिए पहले क्वेश्चन में आ जाते हैं। देखो बच्चों, ये प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन है, हमें समाकलन ज्ञात करना है sin 2x का। अब आप कहोगे सर dx तो लिखा नहीं है यहाँ पर, तो समाकलन कैसे करोगे? यहाँ x आपका ठीक है चर है, यानी कि ये चीज़ छुपी हुई होती है। ठीक है, sin 2x dx, sin 2x का आपको समाकलन निकालना है। ठीक है बच्चों, किस विधि द्वारा? निरीक्षण विधि। अब लिखेंगे यहाँ पर निरीक्षण विधि से। अब मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं लेना है। सबसे पहली चीज़ तो बेटा क्या सोचना है, मैं आप ध्यान से देखिए। निरीक्षण विधि में sin 2x का बोला है, तो किसका हम अवकलज करें कि साइन आता हो? किसका अवकलज करें? कॉस का। कॉस का अवकलज माइनस के sin x होता है, लेकिन यहाँ माइनस से कोई लेना देना नहीं है, मैंने पहले ही बोला। ठीक है, निरीक्षण विधि से यहाँ लिखना है किसका अवकलज करें कि sin 2x आएगा। सर cos 2x का अगर अवकलज करोगे ना तो sin 2x ज़रूर मिलेगा, तो ये आइडिया लेना है यहाँ से। ठीक, फिर क्या करना है? cos 2x अब अवकलज करना है, पूरा अवकलज करना आता ही होगा। cos 2x का देखो मैंने बोला ना, समाकलन करने से पहले आपको अवकलज अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, अब अवकलज नहीं आता तो फिर दिक्कत हो जाएगी बच्चों। ठीक है, तो अब करते हैं। cos 2x का अवकलज क्या होता है? माइनस के sin 2x, और फिर 2x का अवकलज क्या हो जाएगा? गुणे में 2। ये अवकलज वाला पार्ट है, ये तो आपको अच्छे से आना ही चाहिए पहले से। ठीक है, अब आपको क्या करना है? देखो बच्चों, sin 2x को एक जगह रखना है, बाकी सबको दूसरी तरफ लाना है, क्योंकि हमें अवकलज किसका निकालना है? sin 2x का निकालना है, तो बाकी सबको दूसरी तरफ ले आओ। माइनस के 2 इधर गुणे में है, माइनस इधर आ जाएगा, 2 गुणे में धागे बट्टे में आ जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक तो नहीं होगी। माइनस तो इधर ले आए, यहाँ पर sin 2x आ गया। ठीक है, अब ये जो बट्टे का dx से इधर आके गुणे में लग जाएगा, माइनस के 1/2 डी का मतलब होता है डेरिवेटिव। ठीक है, डी का मतलब क्या होता है? डेरिवेटिव। यहाँ हो जाएगा sin 2x dx। ठीक है, अब बेटा हमें क्या करना है? दोनों तरफ समाकलन करना है, दोनों तरफ समाकलन करने पर ठीक है, अब एक चीज़ देखो, डी का मतलब अवकलज। समाकलन और अवकलज दोनों जानी दुश्मन होते हैं। ठीक है, जानी दुश्मन, समझ रहे हो? दुश्मन क्या मतलब? किसी का कोई उसके साथ कोई खातिरदारी नहीं है भाई, दुश्मन है कट्टर। तो जब यहाँ पर समाकलन करोगे और यहाँ अवकलज भी, तो ना तो समाकलन रहेगा वहाँ पर, ना ही अवकलज होगा, दोनों उठ के चले जाते हैं, यानी कि ये चिन्ह हट जाएगा इधर से। 1/2 सिर्फ cos 2x बचेगा, और यहाँ पर समाकलन चले, क्योंकि यहाँ तो डी नहीं है, डेरिवेटिव नहीं है, तो यहाँ हो जाएगा बेटा। हमें इसी का अवकलज चाहिए था, आ गया cos 2x, ये
समाकलन हो जाने पे सी जोड़ देते हैं। अब मैं आपको एक टिप्स भी दूंगा। देखो टिप्स क्या है, हो गया, जहाँ सी समाकलन नियतांक है, ये लिखना मत भूलना लास्ट में, जहाँ सी एक समाकलन नियतांक है। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर प्रॉपर पूरा हो गया। अब मैं आपको एक टिप्स देता हूँ। देखो अवकलज में क्या होता है, जो भी 2x जैसे cos 2x का माइनस का sin 2x हुआ था और x का जो गुणा जो होता है वो गुणे में लग जाता है। समाकलन में क्या होता है ना, भाग में चला जाता है। sin 2x का अवकलज माइनस के cos 2x होता है और 2x का जो गुणा जो 2 वो बट्टे में आ जाता है। ये शॉर्ट ट्रिक है, कभी कभी MCQs करना पड़ेगा तो समय की बचत करनी भी ज़रूरी है, तो वैसे कर सकते हैं। ठीक हो गया बच्चों। अगर अभी भी कुछ डाउट हो तो मैं कहूँगा पहले अभी तक देखने के बाद एक बार दोबारा देखो, इसी क्वेश्चन के ऊपर दोबारा देखो, उसके बाद से सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करो। ठीक है, अब हम आ रहे हैं सेकंड नंबर पर। ठीक, सेम cos 3x सेकंड नंबर। तो देखो यहाँ लिख देंगे cos 3x, इसका हमें समाकलन करना है तो यहाँ लिख देंगे निरीक्षण विधि द्वारा। निरीक्षण विधि से, तो निरीक्षण विधि क्या है बेटा, किसका अवकलज करे कि cos 3x तो मिले ही मिले, डी बट्टा डी एक्स, साइन 3x करना पड़ेगा ना, तभी cos x। साइन का अवकलज क्या होता है बेटा, cos 3x और 3x x का गुणज कितना है 3, वो गुणे में आ गया। cos 3x का करना है, cos 3x एक तरफ बाकी सबको दूसरी तरफ ले आओ, 3 गुणे में इधर के बट्टे में आ गया, डी साइन 3x और इधर आ जाएगा cos 3x, dx बट्टे में इधर के क्या हो गया गुणे में। ठीक, फिर क्या करेंगे, दोनों तरफ समाकलन, दोनों तरफ समाकलन करने पर, ठीक है, समाकलन करने पर ये डी हट जाएगा इस तरफ से, सिर्फ 1/3 साइन 3x समाकलन हो गया, तो सी जोड़ दो इस तरफ और इस तरफ समाकलन का चिन्ह आ जाएगा cos 3x dx। आंसर, जहां सी एक समाकलन नियतांक है, ये लिखना मत भूलना, वेयर सी इज अ इंटीग्रल कांस्टेंट, अंग्रेजी में ऐसा बोलते हैं। ठीक है, समाकलन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करने पर समाकलन को अंग्रेजी में बोलते हैं इंटीग्रेशन। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। चलिए थर्ड वाले क्वेश्चन में आते हैं। वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि बाद में हम भूल जाते हैं बच्चों। ठीक है, तीसरे नंबर पर आ जाते हैं। तीसरे नंबर पर का जो क्वेश्चन है वो है e⁻²x। देखो आपको एक सूत्र पता होगा कि e⁻x का अवकलज e⁻x से होता है, समाकलन में भी वही है, e⁻x का समाकलन e⁻x से ही होता है। तो क्या लिखोगे, निरीक्षण विधि से, निरीक्षण विधि से करो इसको। देखो क्योंकि e⁻2x का अवकलज भी e⁻2x से ही होता है, तो इसका अवकलज जब करोगे तभी आपको ये मिलेगा। e⁻2x का अवकलज e⁻2x, x का गुणज कितना है 2, वो गुणे में आ जाता है। अवकलज करना आता ही होगा। अब 21 का चाहिए, इसको एक तरफ रखो, बाकी सबको ले आओ इस तरफ, 2 गुणे में है, इधर के बट्टे में हो गया। ठीक है, यहाँ डी लिखना भूल गए थे, यहाँ बचा e⁻2x और इधर आ जाएगा dx बट्टे वाला। दोनों तरफ समाकलन करने पर दोनों तरफ समाकलन कर दो, तो देखो यहाँ से डी हट जाएगा, समाकलन और अवकलज जानी दुश्मन है, 1/2 बचा e⁻2x और इधर e⁻2x dx समाकलन, इसका समाकलन ये आ गया, समाकलन हो गया तो सी इधर जोड़ दो, आंसर। और लास्ट में क्या लिख देंगे, जहाँ सी एक समाकलन नियतांक है। ठीक है बच्चों, आराम से हो गया। नंबर 4 पे आ जाओ।
अगर किसी भी वीडियो क्वेश्चन में दिक्कत है तो वीडियो को एक बार ज़रूर दोबारा देखें। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर है क्वेश्चन है हमारे पास ax प्लस बी की पावर 2। इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, देखो, क्योंकि ये एक रैखिक समीकरण है। इस क्या है बेटा, रैखिक समीकरण है, लीनियर इक्वेशन। ठीक है बच्चों, जब भी रैखिक समीकरण होता है आपको पता है, अगर आप x की पावर 3 का प्लस करोगे तब जाके आपको एक्स स्क्वायर मिलेगा। 3 सामने आ जाएगा, उससे मतलब नहीं है, एक्स स्क्वायर मिलेगा। मतलब ये कब आएगा, तो जब भी रैखिक समीकरण हो और कोई भी घात लिखो तो निरीक्षण विधि में एक घात बढ़ा देना। यहाँ लिख देना निरीक्षण विधि से। थोड़ा मात्रा मेरा इधर उधर हो सकता है, उसको थोड़ा इग्नोर मानना। ठीक है, डी बट्टा डी एक्स ई एक्स प्लस बी, यहाँ 2 घात है तो यहाँ 3 घात कर देना, तभी आपको मिलेगा। ठीक है, अब आप क्लच करो, देखो x की पावर n का प्लस डी बट्टा डी एक्स, एक्स की पावर n का प्लस क्या होता है, एन एक्स एन माइनस 1, 3 सामने आ जाएगा, जो भी है ए एक्स प्लस बी, इसकी घात 3 से कम हो जाएगी, यानी कि 2। पहले पावर सरल होती है, उसके बाद अंदर जो बैठा है उसका आप क्लच। ई कांस्टेंट, एक्स का प्लस क्या होता है 1, बी कांस्टेंट का प्लस क्या होता है 0। अब क्लच करना तो आता होगा ना बच्चों, अगर आप क्लच करना नहीं आता तो आप क्लच करने वाले वीडियो देख लेना मेरे पहले। ठीक है, यहाँ a इंटू 1, यहाँ से a आ जाएगा, यहाँ से ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। मुझे बस इसको ही इस तरफ रखना है, बाकी सबको दूसरी तरफ ले आऊँ, है ना। ये चीज़ आ जाएगी, यहाँ d है और इधर आया ए एक्स प्लस बी डी एक्स। दोनों तरफ समाकलन कर देंगे, दोनों तरफ समाकलन करेंगे, ये d हट जाएगा, 1/3 है ए एक्स प्लस बी क्यूब, और यहाँ से आ जाएगा समाकलन ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर डी एक्स। ठीक है बेटा, यहाँ पे c लास्ट में जोड़ देना, जहाँ c एक समाकलन नियतांक है। ठीक, आराम से हो गया। अगर आपको कोई डाउट हो, दिक्कत हो तो एक बार दोबारा देख सकते हो वीडियो को। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5। 5 ही क्वेश्चन थे। ठीक है, अब इसमें आ जाओ, थोड़ा बड़ा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन है हमारे पास sin 2x माइनस में क्या है बेटा 4 e की पावर 3x, इसका समाकलन करना है। एक्चुअली इसका हमको पता है कैसे लिख सकते हैं हम इसको, ये इसका समाकलन हुआ, यहाँ dx लग जाएगा, ये 4 कांस्टेंट भारत है, ये इसका समाकलन हुआ। ये थोड़ी देर पहले ही तो मैंने किया है इसका मान। अगर इसको तुम I1 मानो और इस वाले पार्ट को तुम I2 मानो और इसे फिलहाल एक समीकरण मान लो, तुमने पहले ही क्वेश्चन में शायद इसका मान निकाल लिया था sin 2x। अब जब निकाल रखा है देख लेते हैं। हाँ देखो, sin 2x का तुमने पहले ही कर रखा है, तो ये मान डायरेक्ट रख दूंगा, c मत रखना। और ये क्या आया था cos 2x बट्टे 2 माइनस का, तो देखो ये तो मैंने यहाँ रख दिया cos 2x बट्टे 2 माइनस का, इसका मान ये है। ठीक है, अब इसका मान पहले से हल था तो फिर दोबारा मैं हल करके क्यों टाइम वेस्ट करूँ आपका। करने को तो मैं कर दूँ, मेरा वीडियो लंबा बन जाएगा, शायद एक आध ऐड भी आ जाए, बट क्या फ़ायदा, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। इसका मान आगे डायरेक्ट रख दिया। अब एग्ज़ाम में ऐसा मत करना, एग्ज़ाम में तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ तो मैंने पहले ही कर रखा है पहले वाले पार्ट में, तो उसका सदुपयोग कर दिया हमने यहाँ पर। इस वाले पार्ट को हम हल कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। I2 देखो e की पावर 3x है, इसका हमें समाकलन निकालना है, I2 है निरीक्षण विधि द्वारा। तो देखो मैंने आपको बताया d बट्टा डी एक्स, e की पावर जो भी होता है उसका प्लस भी वही होता है ना, तो e की पावर 3x ही लेना पड़ेगा। e की पावर 3x का प्लस e की पावर 3x, x का गुणज कितना है 3, वो गुणे में आ जाएगा। ठीक है, इसका ही चाहिए, ये गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा। ये बट्टे में इधर गुणे में आ जाएगा, दोनों तरफ समाकलन कर देंगे। दोनों तरफ समाकलन
करने पर। तो यहाँ से d हट जाएगा e की पावर 3x बट्टे में 3, और यहाँ से आ जाएगा e की पावर 3x dx इसका मान। ठीक है, क्या करोगे, इस e की पावर 3x dx का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, यहाँ रख देंगे। तो देखिए बेटा, पहले इस तरफ लिख देते हैं ना क्वेश्चन प्रॉपर रूप बनाकर। हाँ, इसका मान हमारा क्या आया था, माइनस के cos 2x बट्टे 2, फिर माइनस के 4। इसका मान आया है, देखो बेटा, e की पावर 3x बट्टे में 3 हो गया। सी, ये नहीं कि सी 2 बार जोड़ना है, नहीं नहीं, सी एक ही बार जोड़ता है, ध्यान रखना। ये इसका आंसर आ गया है, ठीक है, जहाँ सी एक समाकलन नियतांक है। लास्ट में ही लिख दोगे, जहाँ सी एक समाकलन नियतांक है। आशा करता हूँ ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा आपको, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सारे क्वेश्चन में सिर्फ लिखा है समाकलन ज्ञात करो, निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात कीजिए। अब जहाँ पर जो सूत्र लगेगा वो करो और समाकलन ज्ञात करो। बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही आसान आसान। अब सारा खेल आपका सूत्र का है, सारा खेल सूत्र का है। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। छठा क्वेश्चन में आ जाओ। छठा क्वेश्चन क्या है, देखो समाकलन का चिन्ह बोला नहीं है तो आपको लगाना है। छठा क्वेश्चन समाकलन ज्ञात करना है 4 e की पावर 3x प्लस 1 dx का। ठीक है, इसका हमें समाकलन ज्ञात करना है। सो देखिए, समाकलन में क्या होता है बच्चों, ये जो कांस्टेंट है 4, क्योंकि x के सापेक्ष प्लस करना है तो ये 4 बाहर आ जाएगा, समाकलन लग जाएगा e की पावर 3x dx के अंदर साथ गुणा हो जाएगा। समाकलन अलग अलग लग सकता है, जैसे अवकलज अलग अलग हो जाता है तो वैसे समाकलन भी अलग अलग हो जाता है। प्लस dx एकम dx है ना। अब सूत्र बेटा याद कर लेना, मैं कितनी बार सूत्र लिखा हूँ बताऊँ, सूत्र याद करना, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। ठीक है, अब आपको मैंने अभी बताया था कि dx का अवकलज x होता है, और सॉरी समाकलन x होता है। ठीक, e की पावर 3x का समाकलन भी e की पावर 3x होगा। ठीक है, लेकिन समाकलन में जो भी x का गुणज होता है वो बट्टे में आ जाता है। x का गुणज 3 है, वो बट्टे में आ जाएगा, अवकलज में गुणे में लग जाता है। और dx का समाकलन क्या होता है, x। हो गया समाकलन, समाकलन हो गया, c जोड़ दो, आंसर। अब आप बताओ कितना आसान है, मैं खुद कुछ बोलूँगा ही नहीं, आप मुझे कमेंट करके बताओ कि समझ में आया कि नहीं। ऐसे ही होगा हर एक क्वेश्चन, बस सिंपल सूत्र याद रखो, तरीके याद रखो। किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है, एक बार वीडियो को दोबारा देखो, मैं तो ये कहूँगा बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। छठा हो गया, 7वें पे आ जाते हैं। 7वां क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखिए। ठीक है, ये चीज़ें लिख लेते हैं क्वेश्चन एक बार। इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर गुणे में 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। ठीक है बच्चों, अब गुणे में प्रॉपर इसको सिंप्लीफाई पहले करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर से अंदर गुणा कर दो, एक्स स्क्वायर कम एक्स स्क्वायर बट एक्स स्क्वायर कट जाएगा, बाहर से क्या है dx। अब समाकलन इसके साथ भी और इसके साथ भी ले लो, यहाँ तो कट के एक आ गया है, तो एक्स स्क्वायर dx माइनस dx बन जा dx, ये हो गया। आपको बताएं समाकलन, यहाँ मैंने dx x की पावर n dx, सूत्र क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 बट्टे में n प्लस 1, यही होता है। यहाँ n की जगह पर 2 है, यानी कि 2 प्लस 1 और dx का समाकलन तो x होता है, अभी मैंने बताया था। तो ये आ जाएगा x की पावर 3 बट्टे x, ये 3 ये x, समाकलन हो गया। यहाँ से जोड़ दो, जहाँ c एक समाकलन नियतांक है, ये आप लिख दोगे। ठीक,
कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, 8वें में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप आराम से करते रहो, समझ समझ के मेथड और फॉर्मूले पता होने चाहिए। ठीक, यहाँ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। डी एक्स का मतलब है एक्स के सापेक्ष समाकलन करना है। एक्स को छोड़ के सारे क्या है हमारे, कांस्टेंट है। तो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट बोले तो अचर है। तो अचर और चर जब साथ में रहते हैं ना तो अचर बाहर आ जाता है। तो ए बाहर आ जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स, यहाँ से बी बाहर आ जाएगा एक्स डी एक्स, यहाँ से सी बाहर आ जाएगा डी एक्स। ये चीज़ हो जाएगी। तो ए तो बाहर आ गया। अभी मैंने बताया था एक्स की पावर एन के रूप में, इसमें क्या होता है ना, पावर एक बढ़ जाएगी और वही पावर नीचे आ जाती है। 2 + 1 करोगे ना, बी एक्स की पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ से 1 में 1 n+1 यानी कि 1 + 1 2 हो जाएगी, नीचे भी वही 2 आ जाएगी। सी डी एक्स का समाकलन क्या होता है बेटा, एक्स होता है। हो गया समाकलन, सी जोड़ दो, आंसर आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है बेटा, देखते हैं यहाँ पर 2x² प्लस e की पावर x, यहाँ से क्या आ जाएगा dx। अब क्या करेंगे, देखो समाकलन लोगे, कांस्टेंट जब भी रहेगा और x रहेगा तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है समाकलन में। कांस्टेंट बाहर आ गया, x² dx प्लस समाकलन इसके साथ भी आएगा e की पावर x dx। ठीक है, तो देखो x की पावर n के रूप में तो क्या होता है, एक पावर बढ़ जाती है, 2 का है, 2 की पावर 3 हो जाएगी, जो पावर ऊपर होगी वही नीचे आ जाती है। e की पावर x का समाकलन e की पावर x से ही होता है, बस समाकलन हो गया, c जोड़ दो, तो ये आपका समाकलन नियतांक आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया, इतना आसान था। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10वें में। क्या 10वां क्वेश्चन देखिए, √x - 1/√x का होल स्क्वायर dx। ये हमारा क्वेश्चन है, ये मैं नहीं बोल रहा, ये आपका बुक बोल रहा है। ठीक है, चलिए सरल करते हैं। सबसे पहले देखो इस पावर को खोल दो, तो क्या है बेटा, a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस के 2ab। ठीक है, बाहर से क्या है बेटा dx, ये गुणे का चिन्ह है। ठीक है, √x से √x कट गया। देखो √x का स्क्वायर करोगे √ हट जाएगा, तो यहाँ से सिर्फ x बचेगा, 1 का वर्ग 1 √, यहाँ सिर्फ x बचेगा और यहाँ पे 2 आ गया। ठीक, अलग अलग ले लो, x dx प्लस 1/x dx, 2 बाहर आ जाएगा dx। अब सारा खेल बेटा सूत्र का है, इसकी पावर 1 है तो ये आ जाएगा x की पावर 2/2, x की पावर n+1/n+1 वाला सूत्र लग गया। 1/x, देखिए याद रखिएगा 1/x dx का जो समाकलन होता है वो होता है log x, मॉडुलस में लिखते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा log मॉडुलस x। 2 dx का समाकलन क्या होता है बेटा, x होता है प्लस c। ठीक है, आंसर, जहाँ c एक समाकलन नियतांक है, ये आप लिख दोगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, समाकलन क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहे हैं, x³ प्लस 5x² - 4 बट्टे में है x²। अब ऐसा तो अंश बट्टा हर में कोई सूत्र होता नहीं है जब तक फलन को अलग अलग ना बनाओ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबके अलग अलग बट्टे में ले लेंगे और समाकलन भी साथ में लेते रहेंगे। 5 बाहर आ जाएगा, ठीक। अब एक घात यहाँ से कम हो जाएगी, x बचेगा, x² कम x², तो सिर्फ यहाँ से dx बचेगा।
अब 1/x का तो फॉर्मूला होता है, लेकिन 1/x² का फॉर्मूला नहीं होता है। इसमें क्या करोगे, x की घात 2 है, ऊपर जाके x की घात -2 हो जाएगी। इसकी घात इसमें और इसमें सेम सूत्र लगेगा। कौन सूत्र लगेगा, x⁻n dx वाला, n+1/n+1। ठीक है, तो ये तो एक में जोड़ोगे 2, ये हो जाएगा 5। dx का होता है x। यहाँ क्या करोगे, -2 + 1 -2 + 1, तो ये आ जाएगा देखो बेटा x² / 2 प्लस के 5x, माइनस का एक आएगा, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 4। यहाँ से x की घात माइनस का 1 आएगा, या ना माइनस का 1 बचेगा, वो बट्टे में आके क्या हो जाएगा, प्लस का 1। ये आ जाएगा आपका आंसर, +c जोड़ दोगे समाकलन हो जाने के बाद। तो ये आपका क्या आ जाएगा, आराम से बन जाएगा। ठीक है, जहाँ सी आपका क्या है बेटा, समाकलन नहीं था कि ये बिल्कुल लिखना मत भूलना, क्योंकि हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, बार बार एक ही चीज़ आ रही है। हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब 12वें पे आ जाओ। ये क्वेश्चन भी 11वें की तरह ही, बस यहाँ पर अंडरवुड लग गया है और कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। 12वां है, समाकलन का चिन्ह x³ + 3x + 4 बट्टे में √x। देखो √x का मतलब क्या है ना, √ का मतलब होता है x घात में आधी। तो यहाँ से ये चीज़ हो जाएगी। ठीक है, प्रॉपर वे में दिखा रहा हूँ मैं आपको। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब देखो घटाओ x की घात, क्योंकि जब भाग में रहता है तो घातें घटती हैं, क्योंकि आपके बेस समान है। इसकी घात कुछ नहीं तो 1 है। अब ये क्या होगा, इसमें तो x नहीं है, तो x की घात -1/2 हो जाएगा। 2 3 6, 6 में से 1 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 5। या 1 में से आधा घटाए हुए, आधा बचेगा। dx लिखना भूल गए थे। सब में सूत्र वही लगेगा, n है ना। सूत्र कौन सा लगेगा, x⁻n dx वाला, x⁻n+1/n+1, ये सूत्र लग जाएगा। लगाओ 5/2 + 1, 5/2 + 1, 1/2 + 1, 1/2 + 1। ठीक है, समाकलन जब पूरा हो जाए उसके बाद ही लास्ट में सी लगाते हैं। तो 2 × 1 = 2, यह आ जाएगा x⁻7/2, यहाँ से भी आ जाएगा 7/2, यहाँ से आ जाएगा 3/2, यहाँ से भी आ जाएगा 3/2, यहाँ से x की घात प्लस के हाफ बचेगा, यहाँ से भी प्लस के हाफ बचेगा। तो ये बट्टे का कहाँ जाता है, ऊपर। ये कहाँ जाएगा, ऊपर। ये कहाँ जाएगा, ऊपर। हाँ, तो ये हो जाएगा 2/7, x की घात 7/2, 3 से 3 कट गया, 2, x की घात 3/2, 2 x की घात 1/2, समाकलन हो गया, +c आंसर। ठीक, अगर किसी भी पार्ट में बच्चों थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो वीडियो को एक बार ज़रूर दोबारा देखें। ठीक है, और मुझे कमेंट ज़रूर करें। 14वें क्वेश्चन में आ जाओ, सॉरी 13वें में क्या है ना, यहाँ पर सिंगल डिजिट था, यहाँ पर सिंगल डिजिट था, लेकिन यहाँ पर डबल डिजिट है, x-1 है। तो ऐसे तुम भाग दे नहीं सकते, तुम अलग अलग है ना, अलग अलग भाग नहीं दे सकते। अब क्या करना पड़ेगा, ऊपर तुम्हें गुणनखंड करना पड़ेगा, और गुणनखंड ज़रूर आएगा, तभी ऐसा क्वेश्चन दिया गया, तभी x-1 से कटेगा वो। देखो करते हैं गुणनखंड। क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर ये हमारा 13वां। यहाँ लिखा है x³ - के x² + x-1 बट्टे में x-1 dx। ठीक है बच्चों, ये लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो गुणनखंड हम पहले कर लेते हैं चूंकि करके।
एक जोड़ा, दूसरा जोड़ा, इस जोड़े से एक्स स्क्वायर ओबेनिस्ट, यहाँ से एक्स बचेगा, ये पूरा बाहर आ गया, एक बचेगा, इसमें से कुछ भी ओबेनिस्ट नहीं है तो एक बचेगा, वो अंदर जो होता है वही लिख देंगे। जो 2 बार होता है उसे हम 1 बार लिखते हैं, और जो आपने ओबेनिस्ट निकालना है उसको दूसरे ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, अब ये मान यहाँ रख दो, तो ये आ जाएगा x माइनस k1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स बट्टे देखो x माइनस 1 आ गया, कटा, सारी मुसीबत ख़त्म आपकी। यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचा डी एक्स, अलग अलग ले लो अब, एक्स स्क्वायर डी एक्स 1 डी एक्स यानी कि डी एक्स, एक्स के घात n वाला शुद्ध लग जाएगा, यानी एक्स के घात 3, एक बढ़ जाती पावर, बट्टे में वही आ जाता है, और डी एक्स का समाकलन तो x होता है। समाकलन हो गया, c जोड़ दो, जहाँ c एक समाकलन नियतांक है। ठीक हो गया, आराम से, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 14वें में आ जाओ। ये क्वेश्चन 14वां क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि ये है 1 माइनस एक्स और बाहर से गुणा में अंडर एक्स डी एक्स, एक्स अंडर एक्स डी एक्स माइनस एक्स की गुणा एक्स की घात, अंडर रूट का मतलब क्या होता है 1/2, तो इसको भी वही लिख देते हैं 1/2 डी एक्स, गुणा में घातें जोड़ती हैं 1 और आधी, 1 + 1/2 कितनी हो जाएगी 3/2, तो वही एक सूत्र लगेगा x की पावर n वाला, ठीक है ना, 1/2 प्लस तो ये आ जाएगा x की घात 3/2, 3/2, यह आ जाएगा, सरल करेंगे तो 5/2, 5/2, ठीक है, ये ऊपर आ जाता है 2/3, 2/5, समाकलन हो गया, c जोड़ दो, जहां c एक समाकलन नियतांक है। ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, आराम से बन गया। हर क्वेश्चन को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ, ऐसे ही होगा 14 की तरह, अंडर एक्स अंदर गुणा कर देना है। क्वेश्चन हमारे पास क्या है बेटा, समाकलन अंडर एक्स गुणा में 3x² प्लस के 2x प्लस के 3 dx। अंडर एक्स का मतलब पता ही, एक्स की घात 1/2, ठीक है, 3 बाहर आ जाएगा, गुणे में x² dx, अलग अलग ले रहे हैं साथ ही साथ, 2 बाहर आ जाएगा x, और ये x की घात 1/2 dx, 3 बाहर आ जाएगा, और x की घात 1/2 dx, गुणा कर दिया सबके साथ, और अलग अलग समाकलन भी ले लिया। 2 इसमें जुड़ जाएगा, गुणा में घातें जुड़ती हैं, 2 दूनी 4 और 1 5, तो x की घात 5/2 हो जाएगा, x की घात 3/2 हो जाएगा, और ये तो सिंपल ही है 1/2, वही सूत्र लग जाएगा x की पावर n वाला, है ना, क्योंकि रैखिक समीकरण है, पावर n है, तो ये हो जाएगा 5/2 + 1, 5/2 + 1, 3/2 + 1, 3/2 + 1, ये हटा दो, ये चिन्ह नहीं लगेगा, ठीक है बेटा, ये ब्रैकेट बना देना इसको, क्योंकि समाकलन जब आप कर रहे हो तो समाकलन चिन्ह हट जाएगा। ठीक है, अब ये 3 7/2 हो जाएगा, 7/2, 5/2, 5/2,
3/2, 3/3 से 3 कटा, ये 2 पर आ जाएगा, 2 3 6/7। ठीक, 2 आ जाएगा ऊपर, 2 दूनी 4/5, ये ऊपर आ जाएगा 2x की घात 3/2। हो गया समाकलन, c जोड़ दो, जहां c एक समाकलन नियतांक है। ठीक हो गया, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं। 16वें नंबर पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 2x - 3 cos x + ex dx, है ना, ये चीज़ है। सो देखिए बच्चों, ये क्या होगा, समाकलन 2x 3 cos x + ex। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और आसान एकदम, बस सूत्र आपको याद होना चाहिए। तो देखो समाकलन लेंगे, 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा x dx, 3 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा cos x dx, और समाकलन इसके साथ भी आ जाएगा e⁻x dx। इसकी घात कुछ नहीं तो एक x⁻n वाला सूत्र लगेगा, एक है तो घात 2 हो जाएगी, वही घात नीचे आ जाती है, 2 से 2 कट जाएगा। cos x का समाकलन क्या होता है, sin x, सूत्र है, डायरेक्ट सूत्र। और e⁻x का समाकलन e⁻x ही होता है। ठीक है, आपको हमेशा याद रखना है कि cos x का समाकलन sin x होता है और e⁻x का समाकलन भी e⁻x होता है। ठीक है, समाकलन हो गया, c जोड़ देना। आंसर, जहां c आपका क्या है बेटा, एक समाकलन नियतांक है। ठीक, ये भी हो गया। अब आ जाओ 17वें नंबर पर। समाकलन क्या है बेटा, 2x² - 3 sin x + 5 √x dx। ये हमारा क्वेश्चन है। सो देखिए कैसे करेंगे, 2 बाहर आ जाएगा x² dx, 3 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा sin x dx, 5 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, घात में आधी। ठीक, फिर देखो x², ये x⁻n वाला सूत्र लगेगा, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, बट्टे में भी वही आ जाएगा। sin x का अवकलज और समाकलन माइनस के cos x होता है, सूत्र है डायरेक्ट, स्टार्टिंग में मैं बता रहा था। और ये x⁻n + 1 बट्टे n + 1। ठीक, तो ये आ जाएगा 2/3 x³ माइनस माइनस प्लस 3 cos x 5 x की घात 3/2 3/2, 2 ऊपर आ जाएगा 2/3 x³ 3 cos x 5 दूनी 10 x की घात 3/2, समाकलन हो गया, प्लस c जोड़ दो। ठीक हो गया बच्चों, एकदम आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाओ। ठीक है, अट्ठारहवें में क्या है बेटा, यहाँ है sec x गुणे में sec x प्लस tan x, सारा खेल सूत्र का है। sec x अंदर गुणा करोगे sec² x dx प्लस sec x गुणा tan x। ये तो बेटा डायरेक्ट सूत्र है और कुछ भी नहीं है, एकदम सूत्र है। देखो मैंने आपको पहले ही बोला है बेटा, प्लीज़ सूत्र याद कर लेना अच्छे से। ये देखिए पहला क्या है बेटा, sec² x, sec² x का प्लस tan x होता है। उसके बाद क्या है sec x tan x,
शेक एक्स टेन एक्स का अवकलज शेक एक्स होता है। डायरेक्ट सूत्र है, इसमें कुछ है ही नहीं बताने लायक। शेक स्क्वायर एक्स का अवकलज क्या होता है, समाकलन क्या होता है बेटा, टेन एक्स। और शेक एक्स टेन एक्स का समाकलन क्या होता है बेटा, शेक एक्स। तो और मैं से क्या बताऊं बेटा, है ना, हो गया, समाकलन हो गया, प्लस सी जोड़ दो। इतना आसान है। समाकलन तो बेटा बहुत ही आसान होते हैं, बस सूत्र पता हूँ अच्छे से और तरीके अच्छे से पता हूँ। अगले वाले क्वेश्चन में आ जाऊँ, 19। क्या है बेटा ये, शेक स्क्वायर एक्स बट्टे कॉशेक स्क्वायर एक्स dx। इसमें ये मत करना कहीं ऊपर समाकलन अलग कर दिया नीचे समाकलन अलग कर दिया, ऐसा नहीं होता है, एक ही फलन बनाना पड़ता है, ठीक है। तो शेक को मैं लिख सकता हूँ बेटा एक बट्टे कॉश स्क्वायर एक्स, कॉशेक को लिख सकता हूँ मैं एक बट्टे साइन स्क्वायर एक्स। इसकी गुणा इसके साथ भगा इसकी गुणा इसके साथ, तो साइन स्क्वायर एक कम साइन स्क्वायर एक्स बट्टा कॉश स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स। टेन स्क्वायर एक्स का कोई सूत्र नहीं होता, कोई फॉर्मूला नहीं है समाकलन का। तो टेन स्क्वायर एक्स आपको पता है, वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स क्या होता है बेटा, शेक स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। तो टेन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, ये प्लस का इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का। ये रख सकता हूँ मैं यहाँ पर इसकी जगह पर। समाकलन अलग अलग ले लूँ तो शेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस के डी एक्स। शेक स्क्वायर एक्स का प्लस क्या होता है बेटा, टेन एक्स, और डी एक्स का क्या होता है, एक्स। अवकलज हो गया, सी जोड़ दो। अवकलज बोल रहा हूँ, समाकलन, क्योंकि अवकलज इसलिए मुंह से निकल रहा है ना, क्योंकि कुछ दिन पहले ही अवकलज के सारे वीडियोस बनाए, आज शिफ्ट किया है सातवें चैप्टर पे, तो बार बार मुंह से अवकलज निकल जा रहे हैं, सॉरी बच्चों उसके लिए, ठीक है। तो समाकलन क्या होगा, सूत्र है शेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स होता है और डी एक्स का एक्स होता है। समाकलन हो गया, सी जोड़ दिए, जहां सी एक समाकलन नियतांक है, ठीक है बच्चों। 20वें क्वेश्चन पे आ जाओ। ये वाला क्वेश्चन है, ठीक। तो देखो समाकलन यहाँ पर लिखा है 2 माइनस के 3 साइन एक्स बट्टे में क्या है, कॉश स्क्वायर एक्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एक नंबर के दृष्टिकोण से। तो ये आ जाएगा 2 बट्टे कॉश स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस की 3 साइन एक्स बट्टे कॉश स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो 2 बाहर आ जाएगा, 1 बट्टे कॉश स्क्वायर एक्स क्या होता है बेटा, शेक स्क्वायर एक्स, सूत्र बन गया। 3 बाहर आ जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना, है कि नहीं। तो देखो अभी मैं सरल नहीं कर रहा हूँ, इसको ऐसे ही रख रहा हूँ। साइन बट्टा कॉस क्या होता है बेटा, टेन एक्स, और 1 बट्टा कॉस क्या होता है, शेक एक्स। अभी किया था। शेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, टेन एक्स 3, और शेक एक्स इंटू टेन एक्स का समाकलन क्या होता है बेटा, शेक एक्स। अभी किया था जस्ट थोड़ी देर पहले। समाकलन हो गया, सी जोड़ दो, जहां सी एक समाकलन नियतांक है, आराम से हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी भी पॉइंट पे बच्चों कोई भी डाउट हो, वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। अब कह रहे प्रश्न संख्या 21 एवं 22 में सही उत्तर का चयन कीजिए। मतलब प्रति अवकलज ज्ञात करना है इसका। प्रति अवकलज बोले तो समाकलन, ठीक है। अवकलज के उल्टा प्रति अवकलज, मतलब प्रति अवकलज बोले तो समाकलन ज्ञात करना है। ये इन्होंने आपके साथ शब्दों के साथ खेला है। 21वां प्रश्न, समाकलन ज्ञात करना है, अंडर रूट एक्स डी एक्स प्लस 1/√x dx। अलग अलग ले लिया मैंने, ठीक है। अंडर√x का मतलब है x की घात 1/2, और ये भी नीचे वही रहेगा, ऊपर जाके ये चीज़ हो जाएगी, है ना। नीचे भी आपको ऐसे ही करना है, प्लस का ऊपर आके माइनस का हो जाएगा। सूत्र x की पावर n वाला लगेगा,
जिसका होता है x की पावर n+1 बट्टा n+1, तो यानी कि x की घात 1/2+1 1/2+1 माइनस 1/2+1, ठीक है। तो ये हो जाएगा x की घात 3/2, 3/2, यहाँ से आ जाएगा 1/2, यहाँ से बचेगा 1/2, ऊपर चला जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2/3, x की घात 3/2, ये भी ऊपर आ जाएगा 2, x की घात 1/2। समाकलन हो गया, समाकलन नियतांक c जोड़ दो। अब देखो कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। 2/3, 2/3, x की घात 3/2, ये 2/3 कर दिया है ना, 2/3 x की घात 3/2, फिर 2 x की घात 1/2 प्लस c, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सत्य है, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ लास्ट वाले प्रॉब्लम में, ठीक है। शानदार क्वेश्चन है, एकदम ज़बरदस्त। ये क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, देखिए लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। कह रहे हैं d/dx f(x) का मान ये दे रखा है, जिसमें f2 का मान 0 हो तो f(x) का मान ज्ञात कीजिए। f2 हमें 0 दे रखा है, f(x) का मान ज्ञात करना है। अगर f(x) का मान ज्ञात करना है तो मुझे यहाँ से इसको हटाना पड़ेगा, अवकलज है। अवकलज को हटाने का तरीका क्या है, अवकलज और समाकलन जानी दुश्मन है। तो बेटा मैं क्या करूँगा, मैं भाग के जाऊँगा समाकलन के पास और बोलूँगा भाई तू मेरे साथ चल, उसको हटाना है, उसको उसके जगह से मानना है उसको, है ना। अकेले तो मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा, मैं भाग के जाऊँगा समाकलन को, उसको समाकलन में बुलाऊँगा। यानी कि दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा बेटा, समाकलन करना पड़ेगा। ये मेरा कहने का मतलब है, ठीक है बच्चों। तो देखो d/dx अवकलज है ये f(x), हमें क्या दे रखा है 4x³ 3/x की घात 4। मुझे f(x) का मान निकालने के लिए बोला गया है क्वेश्चन में, और हमें ये बोला गया है कि f2 का मान 0 है। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं इसका उपयोग करूँगा ज़रूर। और इसमें ध्यान देने वाली बात है, यहाँ c नहीं लिखा हुआ है, यानी कि c का मान निकालना पड़ेगा, ध्यान रखना, ठीक है। ऑप्शन देख के ये आइडिया लगा। f(x) का मान चाहिए तो मैं क्या करूँ, समाकलन करने पर दोनों तरफ समाकलन करेंगे, ये वाला पार्ट तो इधर से बेटा गायब हो जाएगा, यहाँ से बचेगा सिर्फ f(x) और यहाँ पर लग जाएगा समाकलन। ठीक है, समाकलन तो अभी तक कर ही रहे हैं, उसमें क्या दिक्कत है, अलग अलग ले लो। x/4 प्लस का ऊपर आके क्या हो जाएगा -4, सूत्र लग जाएगा। x की पावर n वाला 3 में 1 जोड़ोगे 4 हो जाएगा, /4 -4 + 1 -4 + 1, ठीक है। तो 4 से 4 कटा, x की घात 4, यहाँ से -3 बचेगा, माइनस माइनस प्लस 3 से 3 भी कटा, है ना। सिर्फ यहाँ से बचेगा x की घात -3, x की पावर 4 माइनस का 3 इधर आगे क्या हो जाएगा, बट्टे में प्लस का 3। समाकलन हो गया, c जोड़ दो, ये आ गया f(x), लेकिन क्वेश्चन में इस c को हटा के रखा है, ठीक है। देखो x की पावर, ये दो ऑप्शन तो नहीं होंगे, x की पावर 4 है, इन दोनों में से कोई एक आंसर है, a या c में से। अब मुझे इस कंडीशन का मैं उपयोग कर सकता हूँ कि f2 का मान 0 है। चूँकि f2 का मान 0 है तो x की जगह पे 2 रख देता हूँ मैं, तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 3 प्लस c, क्योंकि इसका मान 0 है, जैसे x की जगह पे 2 रखोगे तो 0 हो जाता है। 2 की पावर 4 यानी कि 16, 8 प्लस c, प्लस का c इधर के क्या हो जाएगा, माइनस के c। 16 8 8 छंग 48, ठीक है, 16 8 128 प्लस 1, तो c का मान आ गया माइनस के 129/8। ये यहाँ पे रखूँगा मैं, तो आइडिया तो लगी गया कौन सा आंसर सही है। तो f(x) का मान हो जाएगा x की पावर 4 प्लस 1/x³ माइनस का 129/8 आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, आ गया बच्चों समझ में। कल की वीडियो में हम सीखेंगे
देखो मैथ इंटीग्रेशन करने के भी ना बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, बहुत सारे तरीके, प्रतिस्थापन, आंशिक भिन्न, खंड समाकलन, ये सब तरीके सीखेंगे। लेकिन 7.2 में जो हम सीखेंगे वो है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, वे प्रतिस्थापन द्वारा कैसे किया जाता है। लेकिन जब हम क्वेश्चन में, जब एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है ना, तो वहाँ पर सिर्फ लिखा होता है समाकलन का चिन्ह। अब कौन सी विधि लगानी है, कौन सा लगाना है, वो आप पर है, वो ऐसे ही नहीं पता चलता। क्वेश्चन जब हम पढ़ते जाते हैं और ढेर सारे क्वेश्चंस करते जाते हैं, फिर वो हैबिट में आ जाता है, फिर हमें देख के पता लग जाता है कि भैया इस क्वेश्चन को हम ऐसे कर सकते हैं। और समाकलन में एक क्वेश्चन करने के कई सारे विधियाँ हैं, वो तो आप पर निर्भर करेगा कि आप किस विधि से करना चाहते हो, ठीक है बच्चों, उस पर ज़्यादा हम ध्यान देंगे। आशा करता हूँ ये समझ में आ रखा होगा। वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर करें हर जगह, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके प्यार सपोर्ट ज़रूर दें। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद ज़रूर आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, कमेंट ज़रूर कर देना कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए, प्लीज़ हमें ज़रूर बताएं, ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और अपने दोस्तों को, सबको जोड़ो, सबके साथ शेयर करो। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो, क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं दबाओगे तो आपको जैसे भी वीडियो अपलोड करूँ पता नहीं चलेगा, ठीक है। बस ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखो, अपना ख्याल रखो और अच्छे से पढ़ाई करो। जय हिंद।